कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम हुआ उजागर। कांग्रेस प्रत्याशी की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। क्या रद्द होगी कांग्रेस प्रत्याशी की उम्मीदवारी? इस वक्त हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन खबर कांग्रेस के पाकिस्तानी प्रेम को लेकर के हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई और जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग तक कर डाली है। बता दें कि कांग्रेस का हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार इसराइल चौधरी के समर्थन में निकाले गए जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस प्रत्याशी को घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि हिंदू संगठन एक होकर इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर आम जनता भी इस वीडियो के बाद से पूरी तरीके से कांग्रेस पर बिरफी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ इनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। लोग लगातार उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जनता ये कह रही है कि आखिर हिंदुस्तान में कैसे किसी प्रत्याशी के जुलूस में इस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी हरियाणा ने बकायदा एक लेटर चुनाव आयोग को लिखा है, जहां पर उन्होंने ये मांग की है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इसराइल चौधरी, उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनकी जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जो कि जाहिर तौर पर देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता भी काफी ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि ये देश विरोधी नारे हैं और इसके तहत तुरंत चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी रद्द कर देनी चाहिए। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार का गुरुवार को नामांकन पत्र भरने के बाद शहर में जुलूस निकाला जा रहा था और इसी जुलूस में शामिल कुछ युवक बीच में इसराइल चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन अचानक से बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने भी शुरू हो जाते हैं और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिससे पूरे इलाके में इस बात की चर्चा हो गई। उधर सोशल मीडिया पर वीडियो को देखते ही कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल चौधरी ने हदन थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन तब तक जनता का भारी गुस्सा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ फूट पड़ा है। हरियाणा के हाथन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इसराइल चौधरी के नामांकन रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर के कांग्रेस का प्रेम उजागर हो चुका है। ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम सीधे जानते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से देखने को मिला कि एक बार फिर से कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। समय समय पर ऐसी चीजें लगातार कभी पाकिस्तान से तो कभी कांग्रेस के लोगों की ओर से ये दिखाई देती है कि कैसे पाकिस्तान को लेकर के ये प्रेम है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कांग्रेस का कुछ एक्चुअली में इस तरह का रिश्ता रहा है पाक समर्थकों से, तो इनका शुरू से रहा। जब भी चुनाव होता है तो ये करके इस बहाने मुस्लिम वोट लेने की कोशिश करते। ये एक्चुअली में इनके डीएनए में, मैं आपको बता दूं, जब पुलवामा वाला कांड हुआ है तब कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। पलवल में भी इन्हीं के यहाँ से एक आवाज़ उठी थी कि पलवल की जो घटना, वहाँ की जो पुलवामा की घटना है, ये टोटल फ्रॉड है। पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया था, यहाँ बाकायदे कांग्रेस की सभा हुई थी, उसमें भी यही था कि पाकिस्तान ने क्लीन चिट दी थी कांग्रेस के सभी नेताओं ने। और आपको बताना, जब यहाँ से उनके ऊपर काउंटर किया गया था, यहाँ से कार्रवाई की गई, भारत ने की, पूरे दुनिया में उसकी बड़ाई हुई कि अंदर घुस के मारा था हम लोगों ने। उस समय कांग्रेस के सभी नेता, खास तौर से यहाँ पलवल में कांग्रेस के नेता और पूरे देश के राष्ट्रीय नेता नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस की सरकार और आप समझ लीजिए इनके वरिष्ठ नेता सब कह रहे थे आतंकी नहीं मरे हैं, सिर्फ पेड़ गिरे हैं पाकिस्तान में। और आपको बता दें, पाकिस्तान का जन्म भी
सिर्फ कांग्रेस के नेता प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था, वरना भारत एक रहता। मगर कह रहे थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्यों ना हिंदुस्तान टूट जाए। पाकिस्तान का जन्म भी इन्हें दिया, इनको पाकिस्तानी प्रेम रहा। इनका एक वरिष्ठ नेता जो हमेशा सेंटर में मिनिस्टर रहा, मणिशंकर अय्यर, अभी कुछ दिन पहले उसने ये कहा था कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, परमाणु क्षमता के कारण सम्मान करना चाहिए। अगर एक बम कोई पागल यहाँ का वो बन जाएगा, यहाँ का हक्काम बन जाएगा, कोई पागल यहाँ का कुछ बन जाएगा, एक भी बम अगर उसने फेंक दिया वहाँ पे लाहौर पे, तो पूरा अमृतसर, पूरा भारत तहस नहस हो जाएगा। मतलब उन्होंने मोदी जी के लिए कहा था। तो इस तरह से आप सुनिए, पाकिस्तान के सम्मान के लिए कह रहे थे। पाकिस्तान का पाकिस्तान के पास शुरू से कांग्रेस का प्रेम रहा। राहुल ने भी कई बार, अभी जब ये गए हैं इसके पहले भी पाकिस्तान की तथाकथित लेडीज़ वो इनके साथ थी। अभी आपको बता रहे हैं गए हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करती थी, पीओके का वो इनके साथ बैठी थी। इसके पहले जब अमेरिका यात्रा में गए, पाकिस्तान का कुछ प्रेम इनके डीएनए में है, इनके डीएनए में कांग्रेस का वो झलकता है। चुनाव के पहले ये जानबूझ के इसमें देशद्रोह की कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत इनका नामांकन रद्द होना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं पे इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट लेना चाहिए। और एक हिदायत, एक इतना तगड़ा सबक दे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगा दे। मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी अभी जब ये कर्नाटक में चुनाव था तब भी पाकिस्तान समर्थक के नारे और झंडे बाकायदे लगाए गए थे पाकिस्तान समर्थक के। यही नहीं, एक जगह अभी और हुआ, इन्होंने समर्थन में तभी नारा लगा था कि हंस के लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारा कांग्रेस की रैली पे इस तरह से पाकिस्तान का झंडा लहराना, पाकिस्तान समर्थक नारे, सिर्फ ये कांग्रेस का डीएनए है और ये जानबूझ के किया गया है सिर्फ एक अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके से किसी कांग्रेस प्रत्याशी के रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए हों या फिर कांग्रेस का जो पाकिस्तान को लेकर के प्रेम है वो उजागर हुआ हो। इससे पहले आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही कैसे जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे फवाद चौधरी, उन्होंने तो खुले तौर पर यह कहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं भारत के तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि लोकसभा चुनाव में ये दखल अंदाजी पाकिस्तान की थी और वो पाकिस्तान अपनी इच्छा जाहिर कर रहा था कि कैसे विपक्ष को यहां पर प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब ऐसे में आपको ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से पाकिस्तान जो है वो किस कदर कंगाली के हालात में डूबा हुआ है और वहां पर लोग कितने ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वहां पर महंगाई चरम पर है। इतना ही नहीं, जो पीओके का एरिया है, फिर चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर आसपास के एरियाज हो, लगातार वहां पर जनता आंदोलन कर रही है और वहां की जनता का सीधे तौर पर यह कहना है कि पाकिस्तान की कंगाली का आलम इस कदर है कि जनता बेहद परेशान है और वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। और कई दफा देश के रक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, उन्होंने भी साफ तौर से यह ऐलान कर दिया है कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। ऐसे में बार बार पाकिस्तान की दखलंदाजी, कांग्रेस को लेकर के उनका इस तरीके से प्रेम जताना, विपक्ष को लेकर के इस तरीके से तारीफ करना, हर दफा यह दर्शाता है कि कैसे भारत की राजनीति हो या फिर भारत का आंतरिक मामला हो, पाकिस्तान हस्तक्षेप करने की आवश्यकता जरूर समझता है। हालांकि कभी कभी देखने को भी मिलता है कि कैसे कुछ देश में अंदर ही जो विपक्ष के नेता हैं वो बार बार ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि कैसे मोदी सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, व्यापार को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात एनडीए सरकार की करें तो उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान से बात करने के लिए मनाही कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पहले तो बात करने की अपील करता है, उसके बाद कैसे आतंकवाद को पनाह देता है, अब ये किसी से छिपी नहीं है, जिसकी वजह से अब सरकार ने भी पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है। लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, जिसकी वजह से बीजेपी ने अब चुनाव आयोग से यह दरख्वास्त की है कि कांग्रेस प्रत्याशी का उम्मीदवारी ही रद्द कर देनी चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।